इस बार तुमने हद पार कर दी वायन। तुम्हारी ये गलती माफ़ी के काबिल नहीं। बहुत ही शौक चढ़ा है ना तुम्हें। मुझसे तलाक चाहती हो। दूर जाना चाहती हो मुझसे। आज के बाद तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात कभी नहीं आएगी। ऐसा सोचने से पहले हजार बार तुम्हारी रूह कांपेगी। टिम गुस्से से कहता हुआ घसीटते हुए उसे बेसमेंट की तरफ ले जाने लगा। टिहंग, मुझे मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात सुने। वाइन उसके साथ खींचते रोते हुए बताने लगी। लेकिन टेहंग को इस बात की परवाह न थी कि वो उससे क्या कह रही है। टेहंग ने बेसमेंट में आकर एक दरवाज़ा खोला और वाइन को अंदर डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तुम्हारी आखिरी गलती है। इसके बाद तुम ऐसा करने के बारे में कभी सोचोगी भी नहीं। टेहंग दरवाजे के साथ लग कर खड़ा हो गया। जबकि जिन को वहां से निकाल कर जंकुक और जिमिन भी नीचे आ चुके थे। इस बार बात टेहंग के बस से बाहर जा चुकी थी। टेहंग, मुझे यहाँ से बाहर निकालें। क्यों कैद किया है आपने मुझे? प्लीज़ मुझे निकालें। प्लीज़ जंकुक, प्लीज़ जिमिन, कोई तो खोलो। यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे डर लग रहा है। अपनी बेबसी पर रोते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। दरवाज़ा खोलो। प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो। ये एक छोटा सा कमरा था। यहाँ एक से ज़्यादा इंसान खड़ा नहीं हो सकता था। बैठना तो बहुत दूर की बात है। यह उससे कोई बहुत दूर नहीं था। बस कुछ इंच के फासले पर ही था। और यूं ही इंचों के दरमियान एक दरवाज़ा था जिसके एक साइड पर टेहंग और दूसरी साइड पर वायन थी। उसके सामने जिमिन और जंकुक खड़े थे। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन टेहंग दरवाजे के साथ खड़ा था। उसे वाइन की किसी चीख, किसी पुकार का कोई असर न था। वाइन चिल्लाते चिल्लाते थकने लगी। जब उसे लगा कि उसके जिस्म पर कोई चीज़ रेंग रही है, अगले ही लम्हे उसे पता चल गया कि वो चीज़ एक बहुत बड़ा सांप है। बेख्तियार उसकी चीख बुलंद हुई। डेविल, मुझे लगता है। जंकुक एक कदम आगे बढ़ा। वायन ने गलती की है जंकुक। उसे सज़ा मिलेगी। मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते तुम मुझसे। अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम भी करो, और अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। डेविल के कहने की देर थी। जंकुक से उसकी चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। वो कमरे से बाहर निकल गया। प्लीज़ निकालो। प्लीज़। जंकुक भाई, जिमिन भाई, टेहंग, कोई तो खोलो। वाइन की सांसें थमने लगी थीं। वो चीखे जा रही थी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था। वो सांप उसके पूरे जिस्म पर रेंग रहा था। वाइन को लगा जैसे उसका खौफ से मौत तक का सफ़र शुरू हो चुका है। टेहंग न जाने कितनी देर वहां खड़े वाइन को सुनता रहा। टेहंग, प्लीज़ मुझे निकालें। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़। वो कब से दरवाज़ा खटखटाती चिल्लाई जा रही थी और टेहंग बाहर खड़ा उसे सुन रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ख़त्म होती बंद हो गई। जबकि टेहंग किसी बेजान मुजस्मे की तरह बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। रात 1:30 का वक्त था। टेहंग ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। वैन दीवार से लगी ज़मीन पर बैठी हुई थी।
सांप उसके जिस्म पर रेंग रहा था। वो तकरीबन 9 फीट लंबा और काफी मोटा सांप था। टिहंग ने हाथ बढ़ाकर वो सांप उठाकर उससे दूर किया। फिर उसने आहिस्ता से वाइन के बेहोश वजूद को उठाया। मुझे यकीन है जान, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। यकीन मानो इससे ज़्यादा बुरा मैं तुम्हारे साथ कर भी नहीं सकता। तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाकर खुशी नहीं मिलती मुझे। इतनी सी बात क्यों नहीं समझती हो तुम? नहीं छोड़ सकता मैं ये सब। अब तुम्हारे यहाँ से जाने की सब राह बंद कर चुका हूँ मैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता किम टेहंग है। अब तुम्हें ज़िंदगी की हर सांस के साथ आखिरी सांस भी किम टेहंग के साथ ही लेनी होगी, वरना मैं ये सांसें छीन लूँगा। सिर्फ मेरी हो तुम। वो उसे बेड पर लिटाकर बेसमेंट में आ गया। उसने सांप वाला कमरा बंद कर दिया और खुद दूसरे उसी साइज के कमरे में आया। वहां से एक चाबुक उठाया और अपने आप को बेदर्दी से मारने लगा। खुद को ना जाने कितनी देर तकलीफ देने के बाद भी उसे सुकून न मिला। खुद को मारते मारते उसके हाथ दुखने लगे, लेकिन वो ना रुका। मैं जानता हूँ वायन, मैं तुम्हें तकलीफ पहुँचाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है। वायन, मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। अगर तुम चली गई तो मैं कैसे जीऊँगा? वायन, मैं मर जाऊँगा। मैं सच कहता हूँ, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। वो ना जाने कितनी देर वहाँ खुद को अज़ियत पहुँचाता वाइन से अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। वो वाइन के सामने ये सब नहीं कर सकता था। वो उसके सामने खुद को मजबूत दिखाना चाहता था, ताकि वो उस पर साबित कर सके कि उससे दूर जाने की उसे कोई भी सज़ा मिल सकती है। हेलो आर्मी, कैसे हो आप सब? तो यार मैं ये बता रही थी कि यार बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ये स्टोरी कब ख़त्म कर रही हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ये स्टोरी जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ, लेकिन यार इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि मैंने उसको इतना काट पीट के लिखा है इस नॉवेल को, लेकिन फिर भी इसमें इतना कुछ बच रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी तो जिमिन और लैला की शादी भी होनी है। और ना वो मैं मिस नहीं करना चाहती यार, मैंने वो पार्ट लास्ट में डाला क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्यूट सा पार्ट है। तो मुझे वो पार्ट बहुत पसंद है, इसलिए वो मैं मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे वो भी डालना है। फिर और भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं, तो मुझे वो सब भी ऐड करने हैं। तो इसलिए फ़िलहाल तो ये स्टोरी यार अभी थोड़ी और लंबी जाने वाली है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि इसके साथ मैं एक और स्टोरी को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। एक और स्टोरी मैं ला रही हूँ आप लोग के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी मैं पोस्ट कर दूँगी। तो इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत छोड़ना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, जल्दी से कर दो, क्योंकि अब मैं एक और नई स्टोरी लेके आने वाली हूँ जो मैं खुद लिखूँगी यार। ठीक है? जो न्यू स्टोरी है वो भी मैं 1-2 दिन में पोस्ट कर दूँगी। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।